जय हिंद साथियों। क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक अरावली आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन सेव अरावली मूवमेंट की गूंज और सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश ने उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। आज के वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ साथ अरावली का हमारे पर्यावरण के लिए महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी भूगर्भीय संरचनाओं में से एक है, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और देश की राजधानी दिल्ली तक फैली हुई है। अब इससे जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में हम जानते हैं। 20 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार की सिफारिशों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के लिए जिस परिभाषा को माना था, उसके अनुसार आसपास के जमीन से कम 100 मीटर ऊंचे भूमि के हिस्से को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। साथ ही 2 या उससे ज़्यादा ऐसी पहाड़ियाँ जो 500 मीटर के दायरे के अंदर हो, साथ ही उनके बीच भूमि का एक भाग भी हो, उन्हें ही अरावली श्रृंखला कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर पर्यावरणविदों का ऐसा मानना है कि अगर ऊंचाई के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के इस परिभाषा को माना जाए तो ऐसा करने से कई ऐसी पहाड़ियां हैं जिन पर खनन और निर्माण के लिए दरवाजा खुल जाने का खतरा पैदा हो जाएगा, जो 100 मीटर से कम ऊंची है, झाड़ियों से ढकी है, लेकिन पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि केंद्र सरकार का ऐसा मानना है कि नई परिभाषा का मकसद नियमों को मजबूत करना है और एक रूपता लाना है, न कि सुरक्षा को कम करना है। फिलहाल राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर 2025 को अपनी सुनवाई में अपने पूर्व के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही सरकार से खनन पर मांगे गए रिपोर्ट की अगली सुनवाई के लिए 21 जनवरी 2026 की तिथि तय कर दिया है। अब हम अरावली के महत्व के बारे में विस्तार से जानेंगे। पॉइंट नंबर 1, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। अरावली दुनिया के सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन में से एक है, जो लगभग 300 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। पॉइंट नंबर 2, द डस्ट शील्ड। अरावली पर्वतमाला थार रेगिस्तान और इंडो गैंगेटिक हिमालयी क्षेत्रों के बीच डस्ट बैरियर का काम करती है। इसकी चट्टानी संरचना, इसकी ऊंचाई और इस पर उगे हुए जंगल हवा की गति को कम कर देते हैं, जिस कारण हवा में मौजूद धूलकण अधिक मात्रा में इंडो गैंगेटिक प्लेन में ही गिर जाते हैं और हिमालयी रीजन तक बहुत कम मात्रा में जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अरावली एक नेचुरल वाटर रिचार्ज सिस्टम के रूप में काम करती है। अगर ये कट जाता है तो भविष्य में आसपास के क्षेत्रों में ग्राउंड लेवल वाटर की में कमी आएगा, जिससे भविष्य में पानी के संकट को भी टाला नहीं जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, हीट आइलैंड इफेक्ट। इसके कटने से अर्बन हीटलैंड की समस्या भी आगे देखने को मिल सकता है, जिससे आसपास के शहरों में तापमान में भी वृद्धि देखने को मिल सकता है। पॉइंट नंबर 5, वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। ये लेपर्ड और कई अन्य इंडेंजर्ड स्पीसीज का घर है। अगर ये पर्वत कटते हैं तो आने वाले समय में हमें ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल सकता है। पॉइंट नंबर 6, ग्लेशियर्स पर धूल का जमाव। जब बर्फ और ग्लेशियर्स पर आकर धूल जमेंगे तो इससे वहां तापमान में वृद्धि होगा, जिससे इसके पिघलने की संभावना बढ़ जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो भविष्य में बिहार जैसे राज्य में बाढ़ के खतरे की भी संभावना को टाला नहीं जा सकता है, क्योंकि अरावली सिर्फ पत्थर नहीं, नॉर्थ इंडिया का लंग्स है, और अगर लंग्स ही नहीं रहा तो हम सांस कैसे लेंगे। जय हिंद।